नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर्स के बारे में जिनको कुछ समय में भारत लॉन्च करेगा, जो कि मदद करेंगे वेदर फोरकास्टिंग में। तो हम देखेंगे फ्लॉप और पेटाफ्लॉप होता क्या है, सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, इंडिया के पास ऑलरेडी कितने सुपर कंप्यूटर्स हैं और वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सुपर कंप्यूटर जो है इन्होंने ऑलरेडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है उसे रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। अभी हाल ही में भारत ने अनाउंस किया है कि वो 18 नए पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर जो है उसको लॉन्च करेगा इस साल में, जो कि मदद करेंगे वेदर फोरकास्टिंग में। इनकी जो डिप्लॉयमेंट होगी सुपर कंप्यूटर्स की, ये इनेबल करेगा मीटेरियोलॉजिस्ट को कि वो मोर एक्यूरेट प्रेडिक्शन जो है वो दे सकें। आप सब जानते हैं कि मीटेरियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो करती क्या है, पहले से पता करती है कि कहाँ पे हेल स्टॉर्म आएगा, कहाँ पे बारिश आएगी, कहाँ पे साइक्लोन आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो प्रेडिक्शन है वो कई बार एक्यूरेट होती है, कई बार एक्यूरेट नहीं भी होती है। ये जो पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाएगा, इससे जो ये प्रेडिक्शन है ये काफ़ी एक्यूरेट होने वाली है। तो इससे क्या होगा, डिजास्टर प्रिपेयरनेस में मदद मिलेगी। अब मान लो कहीं पे अगर प्रेडिक्शन हो रही है कि साइक्लोन आने वाला है, तो ये एक डिजास्टर है, तो वहाँ से लोगों को फटाफट निकाला जाएगा, रेस्क्यू किया जाएगा, कोई अच्छे सेफ प्लेस में भेजा जाएगा। या फिर कोई भी मान लीजिए इस प्रकार का डिजास्टर आता है, तो पहले से अगर उसकी प्रेडिक्शन होगी तो उसे बड़े अच्छे से मिटिगेट किया जा सकता है। इसके साथ साथ क्लाइमेट पैटर्न जो है उनकी भी बेटर अंडरस्टैंडिंग में ये मदद करेंगे। तो ये जो 18 नए पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर्स को लॉन्च किया जाएगा, इससे क्या होगा, डिजास्टर प्रिपेयरनेस में मदद मिलेगी और क्लाइमेट पैटर्न जो है उनको समझने में मदद मिलेगी। अब देखिए, फ्लॉप्स जो है इसकी फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो ये एक मेट्रिक है जो कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस जो होती है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग पावर और एफिशिएंसी को क्वांटिफाई करता है, खासकर जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन्स होते हैं। अब ये जो 18 नए पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर्स को लॉन्च किया जाएगा, इससे ये एंटिसिपेट किया जा रहा है, ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं कि इसकी फोरकास्ट जो इम्प्रूवमेंट है ये ब्लॉक लेवल तक होगी। यानी कि अभी तक क्या होता है, अभी तक एक डिस्ट्रिक्ट तक बताया जाता है कि भाई इस जगह पे बारिश होगी और इस जगह पे नहीं होगी। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे इलाके हैं, खासकर अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में देखें तो एक जगह का अलग पैटर्न होता है, दूसरी जगह का अलग एनवायरनमेंट का पैटर्न होता है। तो फिर यहाँ पे जब पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रिडिक्ट किया जाता है तो किसी एक एरिया के लिए वो ठीक बैठता है, एक के लिए गलत बैठता है। तब ये जो 18 नए सुपर कंप्यूटर्स हैं, इनका जो फोरकास्ट है ये इम्प्रूव होगा, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल तक बताएंगे। तो लोकलाइज्ड और काफ़ी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन जो है वो इनसे मिलने वाली है, और पर्टिकुलरली उन रीजन्स में जहाँ पे डाइवर्स माइक्रो क्लाइमेट्स हैं। माइक्रो क्लाइमेट्स का मतलब छोटे छोटे क्लाइमेट। जैसे मैंने आपको कहा ना कि एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कुछ और क्लाइमेट है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। लेकिन जब प्रिडिक्ट किया जा रहा है तो पूरे के लिए किया जा रहा है, तो कुछ एरियाज़ के लिए वो ठीक बैठ रहा है, कुछ के लिए वो गलत बैठ रहा है। तो जहाँ जहाँ पे इस प्रकार के डाइवर्स माइक्रो क्लाइमेट्स हैं या वेरिंग वेदर पैटर्न्स हैं, यानी वेदर पैटर्न वेरी कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, उन रीजन्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है ये। हाई रिजोल्यूशन रेंजेस की वजह से जो मीटेरोलॉजिस्ट हैं वो काफ़ी अच्छे से वेदर फिनोमेना जो है उसको एनालाइज कर पाएंगे और प्रेडिक्ट कर पाएंगे। इससे काफ़ी अच्छी डिटेल्स मिलेंगी और जो वेदर प्रेडिक्शन है उसमें काफ़ी एक्यूरेसी आएगी। नया सुपर कंप्यूटर जो है ये एक्सपेक्टेड है कि ये साइक्लोन के प्रेडिक्शन को भी काफ़ी इन्हेंस करेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी एडवांस मॉडलिंग टेक्निक्स और एक्सटेंसिव डाटा एनालिसिस जो है वो किया जाएगा। तो ना सिर्फ बारिश वगैरह का बल्कि साइक्लोन वगैरह की प्रेडिक्ट भी ये करेगा, और इससे हमारा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं उन्हें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगी। अर्ली वार्निंग सिस्टम, जैसे मैंने कहा कि कहीं साइक्लोन आना है, बारिश आनी है, या क्लाउड बस्ट वगैरह की सिचुएशन बननी है, फ्लैश फ्लड की सिचुएशन बननी है, तो वो पहले ही प्रेडिक्ट किया जा सकता है। क्लाउड बस्ट और फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं मैंने इनको अच्छे से कवर किया, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट होगा साइक्लोन का, जब हमें पहले से ही पता चल जाएगा और उसके लिए हम अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे, तो उसके जो इम्पैक्ट होंगे हम उसे काफ़ी मिनिमाइज़ कर सकते हैं, काफ़ी मिटिगेट कर सकते हैं। और जो वनरेबल पॉपुलेशन है कि जो कोस्टल एरिया में अगर साइक्लोन आ रहा है तो उन कोस्ट में जो लोग रहते हैं उनको हम टाइम रहते सेफ जगह पे पहुंचा सकते हैं। तो जो वनरेबल पॉपुलेशन है हम उसे भी बचा सकते हैं। अब नए सुपर कंप्यूटर जो है ये वेदर साइंटिस्ट को इनेबल करेगा ओशियन स्टेट फोरकास्ट को जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे बारिशों की बात होगी, क्लाउड बस्ट की बात होगी, फ्लैश फ्लड्स की बात होगी, यहाँ पे साइक्लोन की बात होगी, लेकिन ये ओशियन स्टेट जो फोरकास्ट है उसमें भी मदद करेगा साइंटिस्ट को, मीटेरोलॉजिस्ट को। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देगा वाटर टेम्परेचर की, करंट्स की और मैरीन वाटर क्वालिटी की। तो इससे होगा क्या, इससे जो मैरीन रिसोर्सेज के सस्टेनेबल मैनेजमेंट है उसमें भी कंट्रीब्यूट किया जाएगा, और जो कोस्टल इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने में भी काफ़ी मदद की जाएगी। अब ये जो कोस्टल इकोसिस्टम है इसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि
क्योंकि बहुत से कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो बड़े क्रूशियल होते हैं, जैसे कि फिशरीज, मैरीटाइम एक्टिविटीज़, कोस्टल मैनेजमेंट। तो हमारे पास जब एक्यूरेट ओशियन स्टेट फोरकास्ट होगा तो उससे बाकी जो सेक्टर्स हैं जैसे फिशरीज है, मैरीटाइम एक्टिविटीज़ या कोस्टल मैनेजमेंट है, इनमें भी हमें काफ़ी मदद मिलेगी। अब देखिए, आज के समय जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी जो कंप्यूटिंग पावर होती है वो पी फ्लॉप्स यानी पेटाफ्लॉप्स में मेज़र की जाती है। मैंने बताया फ्लॉप क्या होते हैं, अब बात आ रही है पेटाफ्लॉप। तो देखिए, पेटाफ्लॉप बेसिकली है क्या, ये रिप्रेजेंट करता है बिलियंस और इवन ट्रिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकंड। बिलियंस ट्रिलियंस ऑपरेशन पर सेकंड हो रहे हैं। तो मतलब आसान भाषा में जिस कंप्यूटर की बहुत ही ज़्यादा स्पीड है, जैसे सुपर कंप्यूटर। अब ये सुपर क्यों है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पीड से काम कर रहा है। तो इतने ज़्यादा स्पीड को जब हमने मेज़र करना है तो उसमें पेटाफ्लॉप आता है। अब इस बात को पर्सपेक्टिव देने के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक पेटाफ्लॉप जो है वो 1015 फ्लॉप्स के बराबर होता है। 1 पेटाफ्लॉप इज इक्विवेलेंट टू 1015 फ्लॉप्स। तो ये आपने ध्यान में रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है कि 2008 में IBM रोडरनर, ये पहला वो सुपर कंप्यूटर था जिसने पेटाफ्लॉप्स के जितने भी बैरियर थे उनको ब्रेक किया था और 1.105 पेटाफ्लॉप्स की पीक परफॉर्मेंस को दिया था। तो IBM रोडरनर है 2008 में पहला सुपर कंप्यूटर बना जिसने पेटाफ्लॉप्स के जितने भी बैरियर थे उनको ब्रेक किया था और पीक परफॉर्मेंस दी थी 1.105 पेटाफ्लॉप्स की। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत ऑलरेडी सुपर कंप्यूटर्स को यूटिलाइज करता है। हमारे पास 2 मुख्य सुपर कंप्यूटर्स हैं। एक आता है मिहिर जिसकी स्पीड है 2.8 पेटाफ्लॉप, ये NCM RWF में है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। एक आता है प्रत्यूष 4.0 पेटाफ्लॉप, इसकी स्पीड है, ये IITM में है जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी। और इन दोनों का काम क्या है, वेदर फोरकास्टिंग। अब देखिए, जो फ्लॉप्स हैं वो एक वैल्यूएबल बेसलाइन देती है कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज़ को कंपेयर करने के लिए, लेकिन कंप्यूटर की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है उसमें और भी काफ़ी फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो आपने ध्यान में रखना है, जैसे कि मेमोरी बैंडविड्थ, लेटेंसी, आर्किटेक्चरल फीचर्स, ये सारे भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं एक कंप्यूटर की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जीके करंट अफेयर की ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।